हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असीं कढांगे रोमियां 8:5। रोमियां 8:5। रोमियां 8:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। पढ़े हुए वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा बहुत धन्यवाद करदा खुदावंद प्रभु जी। तू सानू इस संसार विचों बाहर कढ़ के लिया है खुदावंद प्रभु जी, ताकि असीं तेरी महिमा ते वडियाई कर सकीए प्रभु यीशु मसीह। तू इस जोग ठहराया है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना सकीए, तेरे अंत समय का संदेश सुना सकीए खुदावंद, जो तू अपने नबी भाई ब्रैनम द्वारा प्रभु यीशु मसीह साढ़े तक पहुँचाया है खुदावंद। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता, जो कोई भी तेरे वचन को सुनता है प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन को सुनता है तो खुदावंद उसके ऊपर चलता है, तो मेरे महान पिता जो आज्ञाकारी करता है तो उसको अनंत जीवन मिलता है प्रभु जी। क्योंकि खुदावंद तेरे वचन की आज्ञाकारी ही अनंत जीवन है प्रभु यीशु मसीह। जो कि मनुख प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए अपनी जमीना घर बार हर एक चीज़ का त्याग कर देता है प्रभु जी, वो तेन प्रभु जी पसंद आता है। तो प्रभु जी तू यहो जे लोगों को पसंद करता है, तो यहो जे ही लोगों को तू लैन आ रहे हैं। मेरे महान पिता दया कर, अज का संदेश हरेक के हृदय में छिड़ दे प्रभु जी। बोलन वाला कोई मांस और लहू ना हो, क्योंकि तू अपने वचन का अनुवादक आप है। कोई भी मनुख तेरे वचन का अनुवादक नहीं है। पवित्र आत्मा आ इस स्थान के अपने वचन को खोल ते मेरे महान पिता, ताकि हरेक को तेरा अज मन्ना मिल सके प्रभु जी। क्योंकि तू हर संडे प्रभु जी अपने लोगों को ताज़ा मन्ना दिंदा है प्रभु जी। दया कर, कृपा कर, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम दिना, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। ਅਸੀਂ पढ़िया आ रोमिया 8:5 ਵਿੱਚ लिखिया ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। जे खुदा बोल दिंदा त्याग कर दो, त्याग कर देंगे। खुदा बोलता जमीना छड़ दो, रिश्तेदारियां छड़ दो, वो हरेक चीज़ नूं छड़ देंदे आ। ते लोग कहंदे आ देखो ये अजीब जिहा मनुख आ, इनू कोई समझ नहीं आ अपने घर बार दी, अपने रिश्तेदारां दे नाल किद्दां रहना, इनू कुछ समझ नहीं है, तो खुदा दे पिछे लगा है, पागल हो गया। लेकिन यही मनुख आत्मिक मनुख हन जिहड़े सिर्फ खुदा नूं पहल दिंदे। अज मनुख अपने आप को विश्वासी कहता, बहुत लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन विश्वासियों की भी पछाणा हैं। अज लोगों को यही नहीं पता विश्वासी किद्दां दा हुंदा। विश्वासी की एक पछाण हुंदी आ। इब्राहिम एक विश्वासी सीगा, वो विश्वास का पिता सी। क्योंकि असीं बाइबल विच पढ़िया इब्राहिम ने जो खुदा ने उन्होंने कहा अपना सब कुछ छड़ के मेरे पीछे आ, इब्राहिम ने अपनी जमीना जायदाद, उन्हें हरेक चीज़ हरेक रिश्तेदारी नूं उन्हें त्याग दिता, छड़ दिता। किदे लई? खुदा दी उस आवाज़ दे लई जिहड़ी उन्होंने पुकार रही सी भी मेरे कोल आ जा। वो अपना सब कुछ छड़ के उन्हें नहीं परवाह की मेरे रिश्तेदार की कहणगे, मेरा मेरी भूआ के मुंडे नाल प्यार आ, मासी के मुंडे नाल प्यार आ, मेरा उहदे नाल प्यार आ। उन्हें हरेक चीज़ नूं त्याग्या, हरेक रिश्तेदारी नूं त्याग्या, वो खुदा दे पिछे चलिया। उन्होंने नहीं सी पता भी खुदा उन्होंने किस स्थान दे विच लैके जा रहा, किद्दां दीयां हालातां विचों उहने कड्ढण आया। उन्हें सिर्फ एक चीज़ देखी भी मेरे यहोवा ने मैनूं पुकारिया ते मैं उहदे पिछे आवांगा। ते जदों इब्राहिम बाहर आया ते ओदा भतीजा लूत भी ओदे नाल नाल आ गया, लेकिन ओदे वर्गा ओदा जीवन नहीं सीगा। लूत नूं साडे युग दा नबी कहंदा लूत एक ढोंगी विश्वासी सी, ढोंग करदा सीगा, क्योंकि वो शरीर दी कामना दे नाल चलदा सीगा।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੂਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਕ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਤਮਕ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਤਮਕ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਯੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ, ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, 8:5 ਲਿਖਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ। ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਛਾਣਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਵੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਕਵੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗਣੀ ਆ, ਛੱਡਣੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਯੂਸਫ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਤਿਆਗ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਯਹੋਵਾ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਮਾਰ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢੋਂਗੀ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੜਬੁੜਾਏ,
लेकिन मूसा उन्होंने समुंदर दे विचों पार लै गया, ਉਹਦੇ बाद भी उन्होंने लोगों के जीवन नहीं सुधरे। कई बारी कई मनुख दावा करते हैं विश्वासी होने का, लेकिन उन्होंने मनशा शरीरक ही रही है। तुहानूं पता है कि विश्वासी बंदा शरीरक लोगों के नाल ज़्यादा घुल मिल नहीं सकता, ਉਹਦਾ एक दायरा अलग ਹੁੰਦਾ है। विश्वासी बंदा, विश्वासी भैन भाई शरीरक मनुखों के नाल ज़्यादा घुल मिल नहीं सकता, इनवॉल्व नहीं हो सकता उन्होंने कामों के विच, क्योंकि वो आत्मिक है। आत्मिक मनुख की एक अलग पछाण हुंदी आ। जे एक आत्मिक मनुख कहण वाला मनुख भी लोगों के विच उसे तरीके नाल रहे जिद्दां वो रह रहे हैं, उसे तरह डील करे तो की पछाण होवेगी आत्मिक मनुख की। इस करके आत्मिक मनुखों के विच कुछ गुण पाए जाते हैं। सब तो पहलों वो चर्च की व्यवस्था के विच ध्यान दिंदा है, अपने सेवक के नाल, खुदा के वचन के नाल वफादार रहिंदा, हरेक त्याग के लिए तैयार रहिंदा। ये कुछ निशानियां हैं विश्वासियों दीयां, ते इस करके उन्हें विश्वासी कहा जाता है। विश्वासी कहना सौखा है, लेकिन विश्वासी बनना बहुत औखा है। अज लोगों दी हज़ारां गवाहियां हैं, मैं चंगियाई प्राप्त कर ली, मैनू गड्डियां मिल गया, मैनू आ मिल गया, मैनू वो मिल गया, साडे बच्चे बाहर चल गए। गवाहियां बहुत हैं, लेकिन गवाह बहुत थोड़े आ। गवाहियां बहुत हैं। असीं वेखदे हैं जो शरदक मेशक अबदनगो वो गवाह सी खुदा दे, उत्थे हो सकता बड़ियां गवाहियां होण लोकां दीयां कि खुदा ने साडे जीवन 'च बड़े चमत्कार कीते, लेकिन जो ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗਵਾਹ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਸੀਗਾ। ਉਹ 3 ਹੀ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। मैं कल किसी भाई नाल गल कर रहा सी, मैं कहा भी लोग अज सेवकां नूं जो मर्जी बोली जाते हैं, जिन्हों मसा किया गया खुदा द्वारा, वो कहते इस तरह नहीं है। सेवक नूं नीचे दे लेवल का बंदा कुछ भी नहीं बोल सकता। एक सेवक नूं नीचे स्तर वाला बंदा कुछ नहीं बोल सकता, जिन्ना मर्जी तगड़ा विश्वासी हो। तो एक मसा किए हुए सेवक नूं जिहड़ा कि पवित्र आत्मा के लहू के हेठा, पवित्र आत्मा के साए के हेठा, उन्हें एक आम बंदा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन असीं अज वेखदे हैं खुदा दे अजीज सेवकां नूं आम लोग ही जो मर्जी कह के तुर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ का डर नहीं, क्योंकि शरीरक मंशा के नाल चलते हैं, क्योंकि अंदर आग्याकारी नहीं, उन्हां दे अंदर आग्याकारी नहीं हुंदी। एक सेवक की आग्याकारी कितना करनी है, बाइबल बयान करती है खुदा ने अगे नहीं खड़ना, सेवक ही दूत हुंदा है खुदा दा, सेवक द्वारा ही खुदा गल करता है। मूसा अपने समय का सेवक सीगा, हर कोई अपने समय का सेवक थी। अज भी खुदा ने सेवक ठहराया जिन्हां दे द्वारा खुदा ने गलबात करनी आ। जे सेवक विच कोई गलती पाई जाती आ ते वो खुदा ने हिसाब लेना है। नीचे दे स्तर वाला बंदा सेवकां दा हिसाब किताब नहीं कर सकता। इस करके कुछ भी बोलण तो पहलों सोचना चाहिए है। अज मैं देखा बहुत भैन भाई जो जी करता उही बोली जाते हैं। कई कहते असीं सेवकां नूं परखदे हैं, कोई किसी सेवक नूं परख नहीं सकता। पहले अपना जीवन परखो भी तुहाडा जीवन कित्थे क बोलदा है। इस करके शरीरक लोगों का कोई भरोसा नहीं, शरीरक लोग जो मर्जी कर सकते, लेकिन जिहड़ा है ही आत्मा के अधीन उन्हें तो हमेशा आग्याकारी करनी है। क्योंकि भेड़ की करती है, जिहड़ी सच्ची भेड़ हुंदी आ वो अपने अयाली अगे सिर नीवा करके तुरी जाती चुप करके, क्योंकि उन्होंने पता मेरा अयाली सच्चा आ ते मेरी रखिया करता है। लेकिन बकरियां का की काम आ, सिंह मारना। इस करके खुदा का वचन कहता अते जिहड़े शरीरक हैं वो परमेश्वर नूं प्रसन्न कर नहीं सकते। शरीरक बंदा परमेश्वर नूं खुश नहीं कर सकता, खुदा नूं खुश नहीं कर सकता, क्योंकि गल्लां ही शरीरक हुंदियां। चर्च जाण दे नाल थोड़ी कोई आत्मिक बन जाता है। ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ अंदर आग्याकारी नहीं है, वो गुण प्रगट नहीं होंगे, तुसी कुछ खुदा दे लई करके नहीं दिखाते, किस तरह पता लगू तुसी आत्मिक हो। दान दशमांश देण दे नाल भी कोई आत्मिक नहीं बनता। मिशनां दे विच भी दान दशमांश दिता जांदा, उत्थे लोग हरामकारियां करदे आ, सब कुछ करी जांदे आ, दान दशमांश तो भी दिंदे आ। दान दशमांश देण नाल कोई बंदा सबूत नहीं दे सकता भी वो आत्मिक है, ਜਦੋਂ तक पवित्र आत्मा ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
खुदा दा आत्मा ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ खुदा दा आत्मा ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ खुदा ने कदे खुश नहीं होना। जे खुश करना ते अपने यहोवा परमेश्वर को खुश करो, ओदे कम्मां नूं पहल दित्ती जाए। प्रभु जी तेरा काम पहलों, बाकी सारे काम बाद च। मैनूं बड़े लोग कहंदे हैं पागल आ, इहदा दिमाग घुम गया, लेकिन मैं पागल हूँ किसके लिए? मसीह के लिए। मैं पागल हाँ, दीवाना हाँ, किहदे लई? मसीह दे लई। मैं हमेशा मसीह नूं पहल दिंदा, ना मैं अपनी पत्नी नूं पहल दिंदा, ना मैं अपने बच्चों नूं पहल दिंदा। पहल मेरे प्रभु यीशु मसीह दी है, बाद सारे बाद कोई भी होवे भावें, कोई मतलब नहीं। पहला मेरा प्रभु यीशु मसीह, पहला ओदे लोग, फिर बाकी सारे बाद। पहला स्थान यीशु मसीह दा है मेरे जीवन दे विच। इस करके विश्वासी ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮਸੀਹ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ कि चर्च आण या जाण वाले ना बने रहो। अपने अपने जीवनों को चेक करो कि खुदा दे लई असीं की कुछ कर रहे हैं। खुदा कल्ले पैसे की गल नहीं, खुदा कल्ले पैसे नाल खुश हुंदा, खुदा परिवर्तित हिरदे दे नाल खुश हुंदा है। कल्ला पैसा उहनूं खुश नहीं कर सकदा। तुहाडे जीवन दे विच खुदा दे प्रति आदर भी होना चाहिए है भी हाँ प्रभु जो तेरा सेवक ठहराया गया है, जो तू लोग खड़े किए हैं प्रभु जी, ये तेरे वालों हैं ते असीं वचन की आग्याकारी करांगे। नर नाल हुंदे होए तुहाडे अंदर एक आदर भी होना चाहिए है, क्योंकि नबी का एक संदेश है आदर। उहदे वास्ते भी मैं कदे प्रचार करूँगा। उहदे आदर दे विच लिखिआ नबी कहंदा मैं हरेक तो डरदा हां, हरेक तो मैं डरदा हां, अपने आंढ गुआंढ तो, अपनी पत्नी तो, मैं हरेक तो डरदा भी कोई मैनूं ये ना कह दवे भी इहदे अंदर मसीह दा आत्मा नहीं है। नबी ने इस गल नूं कहा। वो कहता मैं हरेक का आदर करता हाँ, कोई छोटा कोई बड़ा कोई भी क्यों ना हो, कहता मैं हरेक का आदर करता, क्योंकि मसीह भी हरेक का आदर करता सीगा। उन्हें कदे बिना मतलब तो किसी ने कुछ नहीं किया। उन्हें जो भी गल की, चाहे वो फकीयां फरीसियां नाल लड़िया, चाहे बहसबाजी की, कुछ भी होया, उन्हें बड़े ही आदर के नाल वचन नूं पहल दी। खुदा का बंदा वचन नूं पहल दिंदा, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह नूं की किया जिहड़ा आत्मिक सिस्टम उन्होंने अगे लैके आया सी। उन्होंने कहते तू तो शैतान आ, तू बाल जबूल आ, क्योंकि उन्होंने पता सीगा भी ये आया आ, ये सानू त्यागी बनाने की कोशिश कर रहा। उन्होंने पता सी असीं त्यागी नहीं बन सकते, असीं खुदा के वचन च चलना ही नहीं, क्योंकि इस करके खुदा ने उन्होंने मूँह ते कह दिता सी तुसीं अपने पिता शैतान तो हो। अब्राहम पिछे लाण दे नाल कोई अब्राहम की संतान नहीं बन जाता। गुणा तो प्रगट हुंदा, फलां तो प्रगट हुंदा। यीशु मसीह ने उन्होंने कहा तुसीं अपने पिता शैतान तो हो। जे तुसी अब्राहम की संतान होंदे तो मेरे नाल प्यार करते। यीशु मसीह उन्हां लोकां नूं कह रहा सीगा, क्योंकि उन्हां दे जीवन नहीं सी बोलते। अज भी बड़े लोग एंड टाइम मैसेज दे विच चर्चां दे विच जांदे आ, कुछ नहीं भी जांदे, कुछ कदे चले गए, कुछ आ गए, लेकिन संदेश आ गया, वचन आ गया ते जीवन क्यों नहीं बदल रहा? ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪਹਿਲੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਪਏ, ਥੱਪੜ ਪਏ, ਮਾਰਾ ਪਈਆਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਕੀ ਆ? ਵੈਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪੇ ਖੁਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਅਯੂਬ, ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ ਤੀਵੀਏ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਮਾਰ ਖਾਧੀ, 5 ਵਾਰੀ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਸ ਦਾਨ ਦਸ਼ਵਾਂ ਚੰਦਾ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਜੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੈਪਚਰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਸੋਚ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਨ ਦਸ਼ਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਤੂੰ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੀਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਹੈ।
इस करके अपने अपने जीवनों को चेक करो। साडे युग दा नबी कहता आ, पर हकीकत विच इहो है जो परमेश्वर चाहुंदा है सब कुछ छड़ के उसके पीछे चलना। सब कुछ छड्डण दा मतलब हुंदा सब कुछ छड्डण दा मतलब ये नहीं भी यीशु मसीह के नाम च बसमा ले लिया ते असीं सब कुछ छड्डण दा मतलब आ सब कुछ छड़ देना है। कोई भी क्यों ना होवे, तुहाडे ते खुदा विच कोई भी परसन आंदा, तुहानूं ओनूं लांबे करना पैना है। जे तुहाडी सोच भी तुहाडे कोल आ रही आ, शैतान गलत सोच लैके आ रहा, ओनूं भी तुहानूं लांबे करना पैना, एक साइड ते करना पैना। तुहाडे ते परमेश्वर दे विच सिर्फ कोई भी नहीं होना चाहिए, खुदा ते तुहाडे विच कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुसीं ते खुदा। तुहाडा रिश्ता इदां दा होना चाहिए, आमने सामने वाला, विच कोई ना हो, विच कोई दरार नहीं आनी चाहिए। खुदा दी इहो मंग है, सानू भी ये करना पैना है। कई बारी सानू अपनी सोचां त्यागणियां पैणियां हन। हुण देखो नबी कहंदा सोचां त्यागणियां पैणियां। बंदे दे अंदर सोच ही इहो जी चीज़ है जिहनूं बंदा त्याग नहीं पांदा। वो सोचदा रहिंदा, जे मैं खुदा दी आ करता ओ की सोचू, मैं खुदा दी ये करता ओ की सोचू। ये जिहड़ी सोचां आ, साडे युग दा नबी कहंदा तुहानूं त्यागणियां पैणियां आ। कोई जो मर्जी सोचे, जिथे मर्जी हो जावे, जो मर्जी सोचे, तुहानूं परवाह करन दी लोड़ नहीं है। हुण असीं वेखदे आ लोग शरीर दे नाल भरे हुए आ। तुहानूं पता सब तो वड्डी विचारी की आ? सब तो वड्डी विचारी संत पौलुस ने कहा सीगा, जिहड़ी सिੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, जे इस सिੱਖਿਆ तो अलावा जे कोई होर सिੱਖਿਆ दवे, चाहे स्वर्ग का कोई दूत भी क्यों ना होवे, वो शापित होवे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, शापित लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ खुश करने की कोशिश करते हैं ਤੇ कदे भी परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ कुछ प्राप्त नहीं कर पावांगे। शापित लोग कदे भी ਤੁਹਾਡੇ नहीं बनने, क्योंकि वो श्राप दे हेठ ने। संत पौलुस ने जो किया, मैं चैलेंज करना, कोई भी संत पौलुस की गल नूं कट नहीं सकता। वो कहता जिहड़ी सिੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है, यीशु मसीह के नाम से बसमाया, ये आ सिੱਖਿਆ। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, खुदा है। ये असली सिੱਖਿਆ जिहड़ी वो दे के गए सीगे। कोई दूजा परमेश्वर, तीजा परमेश्वर नहीं है। जिहड़े लोग कहते दूजा परमेश्वर आ, तीजा आ, ये गलत सिੱਖਿਆ दिंदे, भाई ग्रैनम की गलत सिੱਖਿਆ। ये वही लोग आ जिहदे बारे संत पौलुस कह रहे आ श्रापित लोग। ते जिहड़े लोग श्राप दे हेठ है, जे तुसीं इन्हां नूं खुश करना चाहते हो, कदे खुश नहीं होने, क्योंकि तुहाडे विच ते उन्हां विच एक दीवार आ, एक दायरा आ। वो जिहड़ी अगवाई विच चल रहे हैं, वो भले बुरे की अगवाई विच चल रहे हैं, लेकिन तुसीं किहदी अगवाई विच चलदे हो? तुसीं पवित्र आत्मा की अगवाई विच चलदे हो। ते पवित्र आत्मा पाया होया मनुख कदे भी कोशिश ना करे भी वो संसारिक लोगों को खुश करे, किसी ने खुश नहीं होना। लखा करोड़ा लटा दो, शरीरक मनुख ने खुश नहीं होना, ना वो कदे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हां दे कोल की है? भले बुरे का वृक्ष है, होर कुछ भी नहीं है। जो जीवन का वृक्ष हुंदा ते वो भी साडे नाल इस सेवकाई दे विच हुंदे। जिहड़ा बंदा खुदा दे वचन नूं रद्दी जांदा, वो कहंदा मैं खुदा दे वचन नूं मनदा, 2-2 घंटे प्रार्थना करनी, 6-6 घंटे प्रार्थना करनी ते खुदा दे वचन नूं ही रद्द देना। फिर किद्दां साबित हो गया भी वो खुदा दा बंदा? वो खुदा दा नहीं। यीशु मसीह ने कहा वो अपने पिता शैतान तो है। जिहड़ा बंदा कोई भी क्यों ना होवे, चाहे वो यीशु मसीह दे बसमे नूं रद्द आया, भाई ब्रैनम इस युग दा नबी आ, वो नबी नूं रद्ददा है, वो अपने पिता शैतान तो है। क्योंकि वचन च साफ लिखिया, आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सीगा। यूहन्ना 1:1 विच साफ लिखिया, सब कुछ ओहदे द्वारा रचिया गया, शब्द ही देहधारी होया। साफ तो लिखिया है, इको ही प्रभु, इको ही निचा, इको ही बसमा। साफ ते क्लीयर ते स्पष्ट दस दिता गया, लेकिन लोग फिर भी संस्थावां दी सिੱਖਿਆ विच चलते हैं। ते जिहड़े गलत सिੱਖਿਆ च चलते हैं, जे असीं उन्हां नूं खुश करन दी कोशिश करांगे, उन्हां ने खुश नहीं होना। मैं बड़े लोगों को देखिया जिहड़े शरीरक लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो कहते खुश करके देखते हैं, वो खुश नहीं होने वाले। शरीरक लोग कदे भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि मसा किया शैतान के मसे के हेठ हो रहते हैं। इस करके उन्होंने छड्डो। धरती ते तुहानूं खुदा ने एक योजना दे नाल भेजिया आ। उहदी योजना आ धरती ते रह के तुसीं खुदा दे कम्मां नूं करो। ये उहदी योजना आ। उहदी योजना ये नहीं भी तुसीं उहनां विच रले मिले फिरो। इजरायली लोगों ने जो मुआबी लोगों के नाल रिश्तेदारियां शुरू कर दियां ते की होया? खुदा ने कई मारते।
क्योंकि खुदा दा ते शैतान दा की मेल जोल है? कोई भी नहीं। खुदा दे लोग शैतानी लोगों नाल कोई मेल जोल नहीं रख सकते। इस करके अपने आप नूं अड रखना आ। उन्हें कहा, हे मेरी प्रजा, बाबल विचों बाहर आ जा। हुण बाबल की आ? बाबल तुहाडीआं सोचां, तुहाडी रिश्तेदारियां, वो गलत लोग जिन्हां विच असीं रहिंदे आ, वो बाबल आ। उन्हां चों बाहर आना आ, भावें रहना उन्हां दे विच ही आ। बाहर आने का मतलब आ उन्हां दे नाल सहमति नहीं करनी, अपने खुदा नूं पहल देनी आ। पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह दा। उन्हें क्या, अपनियां भेंटां, अपने दशमांश मेरे मोती खाने विच लैके आओ। पहल खुदा दी आ, बात बाकी काम बाद च आ, किसी ने खुश नहीं होना। इस करके खुदा नूं खुश करो जिन्हें तुहानूं अनंत जीवन देना है। भाई ब्रैनम ने कहा, यीशु मसीह साडा भरा है, साडा पिता आ, साडा मुक्तिदाता आ, साडा रिश्तेदार आ, साडा निकट दा कुटुंबी आ, जिन्हें सानू पापा तो बचाया ते साडे लई अपनी जान दे दित्ती। वो आ साडा रिश्तेदार। आत्मिक लोग हैं तुहाडे रिश्तेदार, ना कि तुहाडे भैन भरा, तुहाडे मुंडियां कुड़ी, कोई भी तुहाडा रिश्तेदार नहीं है। जिन्हां ने पवित्र आत्मा दा बसमा पाया ओही तुहाडे रिश्तेदार हैं। क्योंकि जो तुसी उस लेवल तक पहुंचोगे तो पवित्र आत्मा तुहानूं दसूगा तुहाडे रिश्तेदार कौन असली। भाई ब्रैनम साडा रिश्तेदार सीगा, जिहड़ा इस युग दा नबी सीगा। उन्हें आया, उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी खोली ते अपने लोगों को दे गया, कहंदा आ लो खाओ मन्ना। ते अज की है, दुल्हन मन्ना खा रही है ते जीवन बतीत कर रही है, आनंद कर रही है। क्योंकि खुदा अपने बच्चों को कदे भुखा नहीं रखता, वो जानता मेरे बच्चों की खुराक की है। इस करके अपने आप को जे असीं विश्वासी कहने असीं सानूं चाहिए अपना जीवन चैक करना, अपने अपने जीवन को चैक करो कि तुसीं खुदा को पहल दिंदे हो कि भैणां भाबियां नूं पहल दई जांदे हो, रिश्तेदारां नूं पहल दई जांदे हो कि खुदा नूं तां बाद देख लांगे, कोई गल नहीं। इदां नहीं है, विश्वासी की निशानी नहीं। विश्वासी एक बड़ा तगड़ा त्यागी हुंदा, वो त्याग कर दिंदा खुदा दे लई वड्डियां वड्डियां चीज़ां दी। इत्थे आज लोग छोटी छोटी चीज़ों का त्याग नहीं कर पाते। अते परमेश्वर की बेनती अते परमेश्वर की मंग है कि असीं सब कुछ त्यागीए। वो कहता सब कुछ त्याग दो, एक भी चीज़ तुहाडे नाल जुड़ी नहीं रहनी चाहिए, सारा कुछ त्याग दो अते उसदे पिछे चलो, हरेक चीज़ त्याग दो। मैं बड़े दावे नाल कह सकदा, जो मैं सेवकाई दे विच आया ते खुदा ने सब तो पहला मेरे तो त्याग करवाए। मैं हरेक उस चीज़ नूं त्याग दिता खुदा दे लई, अपने प्रभु दे लई, क्योंकि मेरे प्रभु ने क्या सब कुछ त्याग दिया। मैं किसी भी चीज़ नूं अपने नाल जोड़ के नहीं रखा, ना पैसे नूं, ना किसी चीज़ नूं, ना किसी रिश्तेदारी नूं, क्योंकि बाइबल बयान करती है कौन सानूं मसीह तो अड करेगा। की पैसा, की तलवार, की दुख, की दर्द, कुछ भी सानू मसीह दे प्रेम तो अड नहीं कर सकता। क्योंकि असी कौन हाँ, असी ओदे ओ शाही वंश दे लोग हाँ। ते इस करके जे शाही वंश दे लोग आ ते क्वालिटी भी तो होनी चाहिए शाही वंश दे लोगों में। ये नहीं जिधर नूं कोई लै गया उधर नूं तुर गए, ये गल थोड़ी हुंदी है। शाही वंश दे लोग सिर्फ अपने पिता की आज्ञाकारी करते। इस करके बचन नूं पहल दो, संसार की चीज़ों को पहल ना दो। ना लोगों ने खुश होए ते ना कदे उन्होंने होना। कदे भी संसार के लोगों ने खुश नहीं होना। इस करके इस संसार को त्याग दो, छड़ दो, क्योंकि इस संसार की आ पानी जिहदे कोई डुब गया तो उन्हें वापस नहीं आना। ये संसार एक मौत आ। इस करके खुदा कहता संसार का मित्रचारा परमेश्वर के पाने की हुंदा, वैर हुंदा है। ठीक है ना, परमेश्वर वैर करता संसारिक लोगों के नाल। तुहानूं जरूर अपने विचारों को त्यागना पैना है, तुहानूं उसके वचन नाल सहमत होकर चलना पवेगा। अपने विचारों को त्यागो ते उहदे नाल सहमत होकर चलो, अते पवित्र आत्मा कदे भी किसी वचन का इनकार नहीं करेगा जो उसने कदे बोलिया है। बाइबल पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई है। बाइबल ने इंज ही आख्या है। बाइबल के वचन खुदा है। आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर के नाल सी अते वचन ही परमेश्वर सी, अते वचन देहधारी होया अते साडे विचकार की कीता, वास कीता। इस करके खुदा का वचन कहता आ भी असी सब कुछ उहदे लई त्याग दईए।
सब कुछ छड़ दो, सब कुछ त्याग दो। किदे लई? साडे प्रभु यीशु मसीह दे लई। तुहानू पता जो नमान कोड़ी अलीशा दे कोल आया, वो कहंदा सी मैं बड़ा वड्डा सैनापति हाँ। ओनू की किया? अलीशा ने अपने एक नौकर नू भेजिया, कहंदा जा ओनू कह 7 चुंबियां मार पानी विच। ते वो चला गया। वो कहंदा इन्ना वड्डा मैं सैनापति, मैनू कहंदा चिक्कड़ ना भरी हुई नदी विच चुंबियां मार। लेकिन ਉਹਦੇ नौकर ने कहा जे तेनू स्वामी कोई बड़ा काम करन नूं कहंदा फिर तू ना करदा। फिर उन्हें अपनी सोच नूं एक पासे रखिया। कई बार मनुख अपनी सोच विच चलदा रहिंदा है भी मैं सही हाँ, मैं सही हाँ। अपनियां सोचां नूं एक साइड ते रख दो। खुदावंद हलीम मनुख नूं पसंद करदा। इदों नमान कोड़ी ने हलीमी विखाई, उन्हें यरदन च आग्याकारी करते हुए 7 चुंबियां लाइयां, ओदा कोड़ जांदा रहा। इस करके अपनी सोचां नूं त्याग दो। ताड़ियां सोचां, ताड़े विचार तानू नरक तक लेके जा सकते हैं। जो यीशु मसीह दे कोल अमीर बंदा आया तो उन्हें भी सोच लिया सीगा मेरे को बड़ा पैसा, मैं नहीं छड़ सकता। प्रभु कहंदा गरीबां नूं वंड दे, मेरे पीछे हो जा। उन्हें विचार किया भी नहीं नहीं नहीं, ये काम सही नहीं है, इन्ना तगड़ा मैं बंदा, मैं किद्दां पैसा छड्ड दवां। लेकिन ओही पैसा, ओही विचार ओनू कित्थे लेके चले गए? नरक दे विच। वो भी कहता सी मैं विश्वासी हाँ। विश्वासी कहण दे नाल मेरे कहण दा मतलब है कि जे असीं अपने आप नूं विश्वासी कहने, पहले चेक करो तुसीं विश्वासी हो या नहीं हो। जे तुसीं खुदा दे कम्मां नूं, मैं साफ ते क्लीयर कहना चाहना, जेड़ा बंदा खुदा दे कम्मां नूं पहल नहीं दिंदा वो विश्वासी नहीं है। कोई भी आके मेरे नाल गलबात कर सकदा, साबित करवा देवे। जेड़ा बंदा खुदा दे कम्मां नूं पहल नहीं दिंदा वो विश्वासी नहीं हो सकदा। बाइबल चों सिद्ध कर देवे कोई, मैनूं संदेशा तो सिद्ध कर दे। जेड़ा बंदा खुदा दे कम्मां नूं पहल नहीं दिंदा विश्वासी नहीं है। लेकिन जेड़ा बंदा खुदा दे कम्मां नूं पहल दिंदा वो ही सच्चा ते सिद्ध विश्वासी है। सिद्ध विश्वास ते विश्वास च फर्क होंदा है। वही बंदा विश्वासी है, सिद्ध विश्वासी है। एक हुंदा विश्वास, विश्वास तां भूत भी करदे हैं। पास्टर ने प्रार्थना की, भूत निकल गए। विश्वास करदे तां ही जांदे। लेकिन खुदा चाहता ताड़ा विश्वास कुछ खास तरीके का विश्वास होना चाहिए है। शरतक मेशक अबेदनगो कोल की सीगा? सिद्ध विश्वास सीगा। उन्होंने पता सी खुदा साडे नाल आ। सिद्ध विश्वास दे नाल उन्होंने काम किया। पतरस उन्हां दे अंदर जो पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने सिद्ध विश्वास दे नाल काम कीते है। बड़े बड़े संत पौलुस दे कोल सिद्ध विश्वास सीगा। उन्होंने पता सी हुण मेरे कुट पैंदी है, मैं लोकां नूं मारदा सीगा। लेकिन उनको सिद्ध विश्वास सी, उनको पवित्र आत्मा सी, ते पवित्र आत्मा ही सिद्ध विश्वास है। जे ताडे अंदर पवित्र आत्मा है, ताडे को सिद्ध विश्वास भी हैगा। फिर भावें जिहड़ी मर्जी कंडीशन होवे। मेरे को इस स्थान च बड़े लोग आए तो बड़े चले गए। वो कहते बड़ा औखा प्रचार आ, असीं नहीं चल सकते। लेकिन मैं किते नहीं गया। मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे को खुदा दा वो पवित्र आत्मा जिहड़ा कहंदा ना डर ते ना घबरा, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हाँ। खुदा दे लोकां नूं कोई नहीं हिला सकदा। नूह दे कोल बड़ी तगड़ी कलीसिया नहीं सीगी, ओहदा परिवार दे लोग सीगे। नूह ही अपने लोकां दा पास्टर सीगा, अपनी नूहां दा पास्टर, अपने 2 मुंडियां दा पास्टर, अपनी पत्नी दा पास्टर नूह सीगा। ते नूह किते नहीं भज्जिया। पूरी दुनिया ओहदे खिलाफ हो गई, पूरा वर्ल्ड ओहदे खिलाफ हो गया। लेकिन नूह नूं पता सी भी यहोवा मेरे नाल आ। ते की होया? ਉਹੀ पानी नूह नूं जीवन दे गया ते ਉਹੀ पानी लोगों ਨੂੰ मौत दे गया। यही वचन जिन्हों अज लोग सुनते आ, पढ़ते आ, यही वचन लोगों ਨੂੰ रैप्चर विच लैके जाएगा। यही वचन लोगों ਨੂੰ न्याय दे अगे लैके जाएगा। यही वचन, इसे वचन के द्वारा लोगों का न्याय होगा ते इसे वचन के द्वारा ही दुल्हन लोगों का न्याय करेगी। इस करके अपने अपने जीवनों को सुधारो। देखो, चेक करो अपने जीवनों में तुसी विश्वासी हो कि नहीं हो। कित्थे तुसी खुदा नूं पिछे रखते हो, कित्थे तुसी पहल देते हो। चेक करो भी तुहाडे जीवन च पहल है कि नहीं है खुदा दी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਪਹਿਲ देनी शुरू कर दोगे, पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ अपने आप ही गाइड करता चल जाऊगा। लेकिन जे ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਪਹਿਲ नहीं दोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ किद्दां पवित्र आत्मा गाइड करूगा। इस करके संसारिक लोगों ਨੂੰ खुश करना छड्डो। इस संसार के लोग कदे खुश नहीं होए। उन्होंने हमेशा नबियां रसूलों ਨੂੰ मारिया कुटिया, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मारिया कुटिया, यीशु मसीह ਨੂੰ मारिया कुटिया। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ भी ਉਹਦੇ लोग सता रहे ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ खुश करी ਜਾਂਦੇ जा जा के, रिश्तेदारी ਨੂੰ खुश करी ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। खुश करना ते अपने यहोवा खुदा नूं खुश करो जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने जीवन देना, किसी मासी मामे मुंडे ताए चाचे ने जीवन नहीं देना। यीशु मसीह ने जान दी है साडे लिए। किसी मासे या ताए ने साडी जान नहीं दी, किसी के फुफड़ ने जान नहीं दी, आके किसी के भैन भरा ने जान नहीं दी। जान प्रभु यीशु मसीह ने दी है साडे गुनाह पापां दे लई, ते सानू रैप्चर विच लैण दे लई भी यीशु मसीह आ रहा है। इस करके अपने अपने जीवन में चेक करो, एक वधिया विश्वासी बनो ते सब कुछ छड़ दो, त्याग दो प्रभु यीशु मसीह के लिए। चेलिया ने कहा सीगा, प्रभु जी असीं सब कुछ छड़ के तेरे मगर हो तुरे हां, सानू की लभू? वो कहंदा तुसीं भी मेरे नाल सिंघासनां ते बैठोगे जदों मैं नवीं सृष्टि ते अपने सिंघासन ते बैठांगा। एक खुदा दा वायदा है। वो कहंदा जे तुसीं मेरे लिए जमीनां जायदादां हर एक चीज़ दा त्याग करते हो ते 100 गुना फल पाओगे। इस करके हरेक चीज का त्याग कर दो जो तुहाडे दे खुदा दे विच आंदा। जिन्नी मर्जी वड्डी कीमत चुकानी पवे चुका दो, फिर ही खुदावंद तुहाडे ते किरपा करूगा। बसमा लैण दे नाल कुछ नहीं हुंदा जदों तक तुहाडे अंदर फल प्रगट ना होवे, क्योंकि वो बाइबल च साफ लिखिआ अपने अपने गुनाह पापां दी माफी दे लई प्रभु यीशु मसीह दे नाम च बसमा लो तां पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद सचमुच मेरे महान पिता जो आज का तेरा संदेश सी खुदावंदा, ये संदेश खुदावंद प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवनों के लिए सी खुदावंद, सुधार के लिए सी प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मेरे महान पिता जो लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं लेकिन जीवन में त्याग नहीं है, जीवन दे विच उन्हां दे संसार नूं पहल देनी है खुदावंद। इस करके प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करदा है मैसेज अज तेरे वल्लों उतरिया है खुदावंद, ये मन्ना तेरे वल्लों उतरिया है ताकि लोग इस मैसेज नूं सुनण, इस प्रचार नूं सुनण ते अपने अपने जीवनां नूं सुधारन। क्योंकि जिहड़ा मनुख खुदावंद तैनूं पैर नहीं दिंदा प्रभु जी वो तेरे वल्लों नहीं है खुदावंद, वो अपने पिता शैतान वल्लों है। लेकिन जिहड़ा मनुख तैनूं पैर दिंदा है प्रभु जी वही तेरे वल्लों है खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह ये जो वचन सी खुदावंद, इस वचन नूं प्रभु यीशु मसीह बहुत लोकां नूं प्रभु जी हो सकता कठोर लगे या उन्होंने सट लगे, लेकिन प्रभु जी जो भी क्या है प्रभु जी तेरे वचन के विचों क्या है यही सच्चाई है खुदावंद। क्योंकि तू आप क्या है प्रभु जी, तू मेरे महान पिता फकीर फरीसियां नूं खुद क्या सीगा भी जे तुसीं अपने पिता अब्राहम तो हुंदे ते मैनूं प्यार करदे, मेरी आग्याकारी करदे, तुसीं खुद क्या सी मेरे महान पिता, लेकिन तू उन्हां नूं क्या तुसीं अपने पिता शैतान तो हो क्योंकि तुसीं संसार दी गल्लां करदे। सच्चे प्रभु जी जिहड़ा मनुख संसार नूं खुश करदा है, संसार दी गल्लां करदा है प्रभु जी वो तेरे कोल कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इस करके प्रभु जी मैं तेरे अगे बेनती करदा हाँ, जिन्हें लोग प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता और मिस्र विच फसे हैं खुदावंदा, वो गड़बड़ी विच फसे हैं खुदावंदा, मेरे महान पिता प्रभु जी उन्होंने बाहर कढ़ प्रभु जी ताकि वो भी तेरे मंदिर नूं खा सकन। दया कर कृपा कर जिन्हें भैन भाई स्थान में बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह सारे आशीष बरकत दे, समझ और बुद्ध दे, कोई भी कमियां घटिया बीमारियां इन्हां दे जीवनां विच इन्हां दे शरीरां विच ना होए प्रभु जी, इन्हां दे जीवन बोलण खुदावंदा। क्योंकि तू उसे विश्वासी नूं प्रभु जी मेरे महान पिता प्यार करता है जिहदा जीवन बोलता है खुदावंदा, जिहदा जीवन नहीं बोलता मेरे महान पिता वो तेरा किसी भी काम का नहीं है खुदावंद, वो तेरे लिए किसी भी काम नहीं आता। क्योंकि तू उसे मनुख नूं चकदा है जिहदे जीवन दे विचों आवाज़ आती है प्रभु जी। ते मेरे महान पिता मैं चाहता हाँ इन्हां सबना दे जीवनां विचों आवाज़ आवे खुदावंदा, तू दया कर कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, तेरे सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे आमीन। हालेलुया।